कभी कभी आपने ये सोचा है कि आप अच्छा करना चाहते हो पर यह अच्छाई होता नहीं है। कभी कभी आपने ये भी तय किया होगा कि आज के बाद मैं अच्छे ही बातें करूंगा, अच्छे ही लोगों से मिलूंगा, पर ऐसा मुनासिब नहीं होता। और कभी कभी तो आपके अपने ही सोच के कारण आप प्रॉब्लम्स में आते होंगे या आपको कोई समझ ही नहीं सकता होगा। ऐसा ही तो हो रहा है आजकल। पर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है माइंड। साइकोलॉजिकल लेवल पे माइंड को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्वाइवल इज द फिटेस्ट। शक्तिशाली ही जीवन जी सकता है, इस आधार पे हमारे माइंड ट्रेंड हुए। क्योंकि प्राचीन काल में जब सभ्यताएं पनप रहा था, हम इंसान बन रहे थे, तब हमारे मन मस्तिष्क किस तरह से काम करते थे। हमारे ब्रेन लोगों को समझने का प्रयास करने लगा। प्रोटेक्शंस पे रहे, कोई हमें प्रोटेक्ट करे, इसलिए हमने मित्र बनाए। खान पीन में स्वादिष्ट स्वाधीनता को ढूंढे ताकि हम खुद की संतुष्टि प्राप्त कर सके, हम अच्छे भोजन का सेवन कर सके। यहाँ तक कि हमने शारीरिक सुख और मानसिक शांति के लिए जोड़े बनाए, तब जाके फैमिलीज या रिलेशनशिप बने। इसी आधार पे हमारे ब्रेन कंडीशंस हुए हैं। जानवरों को देख के डरना या किसी अच्छे चीजों को देख के खुश होना, यही सीखा हमारे ब्रेन ने। जहरीली चीजों से घबराना और अच्छे चीजों का सेवन करना, ऐसा ही तो माइंड ट्रेंड हुआ है। पर आज क्या हो रहा है हमारे ब्रेन में? आज ये अभी आए हुए नॉलेज, जैसे कि मोबाइल्स, सो कॉल्ड बुक्स, सोसाइटी, सोशल साइट्स, सीरियल्स और मूवीज, और खासकर विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट, इन अट्रैक्शंस के बीच में हमारे माइंड पागल बनता जा रहा है। जो माइंड फ्यूचर नहीं देख सकता, अर्थात फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम्स को नहीं देख सकता, क्योंकि माइंड तो प्लेजर के लिए ट्रेंड हुआ है। माइंड तो परवरिश ही एक दूसरे की सपोर्ट और साथ के लिए हुआ है। पर ये अचानक आए हुए एजुकेशंस हमें अलग सोचने पे मजबूर करते हैं, और इस कसमकस में हम भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है। तभी तो हम खुश नहीं हो पाते हैं, और खासकर इसी सोच के चपेट में आने के कारण हम दूसरों को गलत ठहराने लगते हैं। लगने लगता है कि मैं ही सही हूं, उनकी सोच गलत है, या वो इंसान मेरे बारे में हमेशा बुरा ही कहता है, वो कभी मेरे बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकता। ये कैसे हुआ? इसका कारण है आपका माइंड जो फ्यूचर नहीं देख सकता, इसी आधार पर ट्रेंड हुआ है। और अभी अभी जन्मे नॉलेज जो आपको गलत दिशाओं की तरफ ट्रेन करता जा रहा है, आपको कथाकथित सो कॉल्ड नॉलेजेबल्स बना रहा है। पर ब्रेन तो फ्यूचर ना देख पाने वाले काबिलियत का धनी है, पर आपको जबरदस्ती उस दिशा की ओर लेके जा रहा है जहां आपका ब्रेन कह रहा है कि यू आर करेक्ट, आप ही सही हो। इसलिए गलत चीजों को देखना बंद करिए, गलत मित्रों की संगति में रहना बंद करिए, और गलत सोच को सोचना बंद करिए, क्योंकि वो इंसान भी सही है जो आप सोच रहे हो कि वो गलत है, या आपके बारे में गलत ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, बस ये ब्रेन है जो ट्रेंड हुआ है खुशी पाने के लिए। फ्यूचर ये नहीं देख सकता, पर आप जबरदस्ती फ्यूचर के साथ कनेक्ट करके इसे वर्तमान में एडवर्टाइजमेंट या किसी सो कॉल्ड अट्रैक्शंस के पीछे की धारणा के आधार पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस रेस में सदा सर्वदा खुद को अकेला पाएंगे, डिप्रेस पाएंगे, और ये सोचेंगे कि वो इंसान गलत है और आप सही। ये बेवकूफ़ी की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है, क्योंकि माइंड फ्यूचर नहीं देख सकता, पर सोच सकता है, समझ सकता है, बशर्ते आप ये समझना प्रारंभ करो कि और लोग भी सही हो सकते हैं, केवल मेरी सोच ही सही नहीं है। क्योंकि माइंड केवल खुशी पाने के लिए बना है, और आपको खुशी मिल रहा है ये सोच के कि आप ही सही हो, पर ऐसा नहीं है। जो माइंड फ्यूचर ही नहीं देख सकता, जान ही नहीं सकता, वो भला सच्चे आदमी को सच्चा कैसे समझ सकता है? वो तो केवल अपने आप को, यानी कि आप खुद अपने आप को अच्छा समझ रहे हो, पर ये सच नहीं है। इसलिए कभी कभी
दूसरों की सोच का रेस्पेक्ट कीजिए, उनके ज्ञान को भी समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है वो इंसान आपके लिए अच्छा सोच रहा हो, क्योंकि माइंड केवल खुद के लिए सोच सकता है, पर आप माइंड से भी आगे जा सकते हो, समझ सकते हो, रिलेशंस बना सकते हो, बशर्ते आप ये सोच पाओ कि केवल आप ही सही नहीं हो, दुनिया में और लोग भी सही हो सकते हैं, क्योंकि माइंड ऐसे ही बना है। माइंड से आगे की सोचने की प्रयास कीजिए, सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।